जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट द क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन सेशन है बाय द वे फॉर द पेपर ACCA पेपर PM परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्किल्स लेवल का। ये सेकंड पेपर है आपका आफ्टर द लॉ पेपर, और मेनली ये जो पेपर है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पेपर रिलेट करता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ, जो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं पेपर FMA का या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ACCA नॉलेज लेवल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूं अपने इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम जी इनामुर रहीम है और मैं पढ़ा रहा हूं ACCA को। इससे पहले मैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर ACCA को पढ़ा चुका हूं, और तकरीबन मुझे पढ़ाते हुए 16 साल से ज़्यादा का अरसा जो है वो ACCA को हो गया है। इसके साथ साथ जो है एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर मैं काम कर रहा हूँ, और साथ एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पे काम करता हूँ। ये तो हो गया जी मेरा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं जी इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के हवाले से, और इसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हम क्यों ACCA का ये जो पेपर PM है इसको हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, या व्हाट इज़ द एम ऑफ स्टडिंग पेपर PM। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या PM के बाद भी हमारे कोई और पेपर्स भी हैं, कोई और सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी हम पढ़ेंगे ACCA के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे जी मेन सेक्शंस की या मेन कैपेबिलिटीज़ की जो इस पेपर में हमने कवर करने हैं। देन एग्जाम का फॉर्मेट क्या होगा, सिलेबस के कंटेंट्स क्या होंगे, और इसी तरह हमारा प्लान क्या होगा, लेक्चर प्लान कैसे हम लेके चलेंगे, और आखिर में जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हाउ टू पास द सब्जेक्ट ऑफ PM। ठीक है जी, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं जी कि स्टडी क्यों करना है हमने इस सब्जेक्ट को, एग्जामिनर क्या चाह रहा है हमसे। तो यहां पे वो कहता है कि जी टू डेवलप द नॉलेज एंड स्किल्स। इट मींस कि ये जो सब्जेक्ट है PM का, इसके अंदर हम फर्दर नॉलेज लेंगे, फर्दर नॉलेज डेवलप करेंगे। हमारा नॉलेज लेवल के ऊपर जो सब्जेक्ट था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उसके अंदर भी हमने नॉलेज को गैदर किया, उसके अंदर भी नॉलेज को टेकअप किया, बेसिक नॉलेज को लिया। किस चीज का? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। यहां पे उसके साथ साथ वो एक वर्ड यूज कर रहा है स्किल्स, स्किल्स इन द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहां पे हम जो सीखेंगे वो स्किल्स सीखेंगे कि हमने जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नॉलेज लिया उसको रियलिटी में, उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्यों करेंगे जी? कि आपको पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग एंड परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। तो मेन जो टास्क होते हैं आपको पता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, वो इसी से रिलेट करते हैं। तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि रियलिटी इन प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि कैसे हम उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे फॉर द प्लानिंग, फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड फॉर द परफॉर्मेंस एवेल्युएशन एंड कंट्रोल। तो ये जो मकसद था ये हमें दिया गया है एग्जामिनर के थ्रू हमें बताया गया है कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू बी लर्निंग इन दिस सब्जेक्ट ऑफ PM। अब हम बात करते हैं जी आगे कि ये जो PM का पेपर है ये कहां पे फिट होगा, ये कहां पे हम जाके इसको जी एक मिनट सर, एक मिनट रोकिए जी। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स हम बात करने लगे हैं कि ये जो PM का पेपर है ये बाकी और सब्जेक्ट्स के साथ कैसे रिलेट करेगा, ये कैसे लिंक करेगा। तो हम सबसे पहले तो देखते हैं कि जी ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो नॉलेज है वो कहां से आ रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट से, जो हमने ACCA के नॉलेज लेवल पे या लेवल 1 में कवर किया है। उसके बाद और नॉलेज हम यहां पे लेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर में PM के अंदर, और उसके बाद ये जो पेपर है ये डायरेक्टली रिलेट करेगा आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ACCA के, जो फाइनल लेवल के स्ट्रेटेजिक एग्जाम्स हैं, वहां पे आएगा जी APM, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो इसका नॉलेज
फर्दर यहाँ पे एडवांस लेवल पे भी जाएगा, और कुछ नॉलेज इसका एक पेपर जो हम पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे, जो हमारा कंपल्सरी पेपर है, दैट इज नोन एज टू बी द स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप। तो वहां पे भी इसका नॉलेज फर्दर मूव करेगा। तो ये है जी हमारा लिंक फॉर दिस सब्जेक्ट विद अदर पेपर्स। अब अगर हम बात करें जी मेन सेक्शंस की, या मेन जो एरियाज हैं जो हमने कवर करने हैं, सबसे पहले हमारे पास जी सेक्शन है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड डाटा एनालिटिक्स। ये जो एरिया है, ये हमारा इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटा क्या होती है, बिग डाटा क्या होता है, और कौन कौन से मेथड्स हम यूज कर सकते हैं टू एनालाइज द डेटा। तो ये हम सेक्शन ए में कवर करेंगे, विच इज प्योरली द थ्योरेटिकल एरिया। उसके बाद सेकंड एरिया जो है हमारे पास आ जाता है जी स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कुछ एडवांस टेक्निक्स पढ़ेंगे, कॉस्टिंग मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें लाइक फॉर एग्जांपल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, टारगेट कॉस्टिंग है, थ्रूपुट अकाउंटिंग है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की और टारगेट कॉस्टिंग की। सो कुछ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो है वो हमने पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में लिया हुआ है। देन हम बात करते हैं जी सेक्शन सी की। सेक्शन सी जो है वो है डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। इसके अंदर 5 मेजर टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जिसमें से प्राइस का डिसीजन कैसे लिया जा सकता है, ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे किया जाता है। देन हम बात करेंगे इस सेक्शन में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कि अगर आप सिचुएशन ऑफ रिस्क और अनसर्टेनिटी में डिसीजन ले रहे हैं तो कैसे आप बेस्ट डिसीजन लेंगे, वो कौन कौन सी टेक्निक्स होंगी जो आपको हेल्प करेंगी डिसीजन लेते हुए। देन हम बात करेंगे मेक और बाय डिसीजंस की, शट डाउन डिसीजंस की, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स की, और इसके बाद हम बात करेंगे अंडर द लिमिटिंग रिसोर्सेज, अंडर द लिमिटिंग फैक्टर, हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज की। तो लीनियर प्रोग्रामिंग वी कॉल दिस एज। तो 5 मेजर टॉपिक यहां पे इंशाल्लाह हम कवर करेंगे अंडर दिस सेक्शन सी। देन सेक्शन डी जी हमारे पास है बजटिंग का और कंट्रोल का, यानी कि वेरिएंस एनालिसिस और बजटिंग। तो इसका जो नॉलेज है पहले हम स्किल अपना बेसिक लेवल से ACCA लेवल 1 से वो लेके हम आ रहे हैं। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बजट कैसे बनाए जाते हैं। यहां पे हम बात करेंगे कुछ एडवांस्ड टेक्निक्स की, कुछ एडवांस्ड टाइप्स ऑफ बजटिंग की, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस की, जो कि एडवांस फॉर्म में हम यूज करते हैं। देन सेक्शन ई है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल, के प्रॉफिट सीकिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर और कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम इस सेक्शन में और भी बात करेंगे रिगार्डिंग द डिविजनल परफॉर्मेंस, रिगार्डिंग द ट्रांसफर प्राइसिंग इश्यूज, ठीक है जी, और कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते हैं। तो ये 5 मेन सेक्शंस जो हैं ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, और इसके साथ आपको पता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक जो है वो आपके सामने सेक्शन थोड़ा सा बताया जाता है, लेकिन इसको एक्चुअली अप्लाई नहीं किया जाता। लेकिन आगे चल के जो नया ACCA का फॉर्मेट आ रहा है, स्कीम आ रही है, उसके अंदर आपके ये मॉड्यूल्स जो हैं ये भी आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे टू गेट द सर्टिफिकेट्स। नेक्स्ट ही हम बात करते हैं कि पेपर का फॉर्मेट क्या है। हमारा जो पेपर है वो 2 सेक्शंस पे मबनी है जी। पहला सेक्शन है 20 MCQs होंगे एट द 2 मार्क्स ईच। उसके बाद हमारे पास जी सेक्शन बी के अंदर 10 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स हमें सेक्शन बी में ये 3 OT केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, ये हमने सॉल्व करने हैं 30 मार्क्स यहां से। और उसके साथ साथ 15 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर का एक सवाल होगा जो 2 डिफरेंट एरिया से टेस्ट किया जा सकता है, जिसमें परफॉर्मेंस का सेक्शन है, जिसके अंदर हमारा बजटिंग का सेक्शन है। तो ये एरिया से हमें एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है। सो अगर हम देखें कि 30 मार्क्स ये हैं MTQs के, और 15 जो है ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि आपने एक्सेल पे और वर्ड पे सॉल्व करने हैं। 15 into 2 30 मार्क्स, 30 और 30 60, एंड देन सेक्शन ए से हमें 40 मार्क्स आ रहे हैं। तो टोटल मिला के हमारे कितने मार्क्स हो गए, 100 मार्क्स हो गए जी।
उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम कितनी है जी, जिसमें हमने पेपर को सॉल्व करना है, वो है 3 आवर्स का, और 15 मिनट्स हमारा रीडिंग एंड प्लानिंग टाइम होगा। इंस्ट्रक्शंस के हवाले से भी कि हम 15 मिनट्स में उसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। देन हमारा जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं कि जी ऑफिशियल जो सिलेबस है ACCA का वो हमारा अवेलेबल है ACCA की वेबसाइट के ऊपर, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। जो गाइडेंस प्रोवाइड की गई है ACCA ने आपको जो दी है, मेक श्योर करें कि आपका ये जो सिलेबस है वो आप आफ्टर सितंबर, आप फॉर द सितंबर 2025 एग्जाम जो है उसको यूज करें, ठीक है। तो सिलेबस आपका बाय द वे किताबों के शुरू में भी दिया जाता है, और आपकी जितनी भी किताबें होती हैं वो 100% सिलेबस के मुताबिक बनाई जाती हैं या उसको लिखा जाता है। तो लिहाजा हमें मेक श्योर करना है कि वी कवर 100% ऑफ द सिलेबस, ठीक है। तो ये सिलेबस गाइडलाइंस जो हैं दैट इज अवेलेबल टू यू एंड यू कैन यूज इट एट द स्टार्ट ऑफ द बुक। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स पास रेट्स की, कि हमारे जो ग्लोबल पास रेट्स हैं फॉर द पेपर PM, खास तौर पे ये अगर आप देखें तो डिफरेंट स्किल्स लेवल के जो पेपर हैं वो आपको दिए गए हैं, इसका पास रेट्स दिया गया है। तो बाय मार्च 2025 अगर हम बात करें तो इट वाज 42%, दिसंबर 2024 के अंदर इट वाज 41% ग्लोबली, then 42%, 42%, 45, 45, 42, 40 and 40 and 44. So averagely अगर हम देखें तो it is ranging from the 41 to 44%, 45%. The highest was 45%. मार्च 2024 की अगर हम बात करें तो 45% was the pass rate. अगर हम मिनिमम पास रेट की बात करें तो दैट वाज 41% दिसंबर 2024 की जो अटेम्प्ट थी। तो बात ये है कि इन सिंपल वर्ड्स हम अगर पेसिमिस्टिक होके बात करें तो वी कैन से कि यार 40 to 45% की जो रेंज है दैट कैन बी द PM पासिंग रेट ग्लोबली। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की बहुत सारे इश्यूज आते हैं जब वो नॉलेज लेवल से स्किल्स लेवल पे मूव करते हैं। नॉलेज लेवल पे उन्होंने CV पेपर्स दिए होते हैं, MCQs पेपर्स दिए होते हैं, और यहाँ पे आके इनको स्टूडेंट्स को लिखना पड़ता है, राइट डाउन करना पड़ता है। खास तौर पे सेक्शन C के अंदर, सेक्शन A और सेक्शन B के अंदर MTQs वाला और MCQs वाला जो सेक्शन है दैट इज सिमिलर एज लाइक द प्रीवियस पेपर्स ऑफ नॉलेज लेवल। लेकिन यहाँ पे जब हम एक्सेल और वर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी टाइम मैनेजमेंट हो जाती है आउट, जिसके अंदर हम अपने गिवन टाइम में पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते, और यही एरिया हमारा एग्जामिनर का फेवरेट एरिया होता है टुगेदर विद द सेक्शन A। लेकिन मसला ये आता है कि इनकम्प्लीट क्वेश्चन छोड़ के टाइम मैनेजमेंट की वजह से हम आ जाते हैं और जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल होते हैं। तो हमें ये डिफरेंसेस का पता होना चाहिए कि भाई PM का पेपर और MA का जो पेपर है उसका आपस में क्या डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को अगर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसकी टेक्निक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो हमारे लिए पेपर पास करना आसान होगा। देन जी हम बात करते हैं, पास रेट की बात हो गई, लेक्चर प्लान और हमारे पास जो है कोर्स कवरेज प्लान जिसको हम बोलते हैं, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। और इस कोर्स प्लान के मुताबिक हम देखेंगे कि हमने कब कब कौन कौन से एरियाज को कवर करना है फॉर सितंबर 2025 एग्जाम्स। हमारे पास टाइम लिमिटेड होगा, गिवन आवर्स हैं जिसके अंदर हमने कोर्स को कंप्लीट भी करना है, ग्रैब भी करना है, और अल्टीमेटली इस पेपर में हमने पास भी होना है विद द गुड रिजल्ट्स, ठीक है जी, गुड मार्क्स के साथ। तो लिहाजा लेक्चर प्लान इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल कि आप अपनी प्रोग्रेस भी देख सकते हैं कि वीक बाय वीक हमने क्या कंप्लीट किया, क्या हमारा रिमेनिंग सेक्शन है जो हमने कंप्लीट करने हैं, और इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा आइडिया भी मिलेगा कि हमारा टेस्ट कब ड्यू होगा, ठीक है, आफ्टर सर्टेन लेक्चर्स। तो लेक्चर प्लान इज अवेलेबल टू यू जो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, हम बात करते हैं कि कौन कौन सी टिप्स हैं और टेक्निक्स हैं जिसको समझना बड़ा जरूरी है टू पास दिस सब्जेक्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो पहली बात करते हैं जी, अंडरस्टैंड द सिलेबस एरियाज वेल। इससे क्या मुराद है
कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको गुड अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। उसको सिर्फ ये नहीं है कि हमने उसको टपाना है, हमने उसको सिर्फ गुजारना है कि जी ये मैंने कर लिया, लेकिन हमने ये समझना है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका वो क्या हमसे पूछ रहा है, क्या टेस्ट करना चाह रहा है, या उस नॉलेज को देने का मकसद क्या होगा। तो अंडरस्टैंड द सिलेबस एरियाज वेल। सेकेंड इज प्रैक्टिस यूजिंग द एग्जाम फॉर्मेट। जो एग्जाम फॉर्मेट है, जैसे एक्सेल के अंदर हमें प्रैक्टिस करनी है, वर्ड के अंदर प्रैक्टिस करनी है, उसकी हमें हैबिट बनानी पड़ेगी। तो लिहाजा आपको अपना लैपटॉप्स को साथ कैरी करना पड़ेगा क्लास के लिए, जिसमें आप इसके ऊपर एग्जाम फॉर्मेट में हम प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ आपकी भी प्रैक्टिस होगी। Then the third main tip is focus on understanding, not just memorizing. कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कंसंट्रेशन के साथ कि वो किस चीज के बारे में हमसे पूछा है, उसकी एग्जाम रिक्वायरमेंट क्या है, या उसको उस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद क्या है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, रादर देन कि हम सिर्फ ग्रैबिंग करते रहें, मेमोराइज करते रहें। कि चीजों को याद करना जरूरी है, लेकिन उसको अप्लाई करना ज्यादा जरूरी है। देन डेवलप द स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इट इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड गेटिंग फेल्ड इन द पेपर। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब ये जो पेपर है ये आपका है 3 घंटे का। 3 hours means 180 minutes. It means के for every 1 mark you have 1.8 minutes. अगर आप नॉलेज लेवल की बात करें तो वहां पे एक नंबर के लिए 1.2 मार्क्स, 1 मार्क के लिए 1.2 मिनट्स होते थे, यहाँ पे 1.8 मिनट्स हैं फॉर 1 मार्क। इन टोटल यू हैव 180 मिनट्स। उसके बाद है जी आंसर द रिक्वायरमेंट्स डायरेक्टली। जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है आपने उसके बारे में आंसर देना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अक्सर गलती ये करते हैं कि लंबी लंबी स्टोरियां, लंबे लंबे ऐसे लिख के आते हैं। तो लिहाजा रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होगा। और जब भी आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करें। देन पास्ट पेपर्स की जितनी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके साथ साथ एग्जामिनर्स के कमेंट्स को भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या कमेंट कर रहा है, कौन कौन सी वीकनेसेस को हाईलाइट कर रहा है, कि कौन कौन सी शॉर्टकमिंग्स थी जिसको वो हाईलाइट कर रहा है कि भाई ये जिसकी वजह से एग्जामिनर जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल होते हैं। तो पास्ट पेपर्स और डीप ब्रीफ सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन जो भी रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल है एसीसी का वो हमने यूज करना है, जैसे कि स्टडी हब इज वेरी गुड रिसोर्स फॉर द प्रिपरेशन। सेकेंड इज द कैपलन रिसोर्स, जो हम ऑफिशियली इस्तेमाल भी कर रहे हैं अपनी क्लासेस के लिए, डिस्कशन के लिए और क्वेश्चन आंसर के लिए। तो लिहाजा प्रैक्टिस एग्जाम किट कैपलन की हम यूज करेंगे। इसी तरह कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको बीपीबी से सॉल्व करने के लिए दूंगा एज एन असाइनमेंट के तौर पे। और उसके साथ साथ ये जरूरी है कि हम स्टडी हब को भी देखें, ठीक है, उसके क्विजेस को सॉल्व करें, उसकी एक्सप्लेनेशन को देखें। और देन जी स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज पंक्चुअलिटी इन द क्लास। अगर आप कोई टॉपिक मिस करते हैं, चूंकि ऑलरेडी हमारे पास टाइम लिमिटेड है फॉर सितंबर अटेम्प्ट, तो लिहाजा अगर आपने एक क्लास भी मिस कर दी तो इट मींस कि आप अगले टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो क्लास में 100% अटेंडेंस होनी चाहिए आप लोगों की। देन अडॉप्ट अ केस स्टडी अप्रोच फॉर द सेक्शन सी। आपको वो रियल केस स्टडीज प्रोवाइड करेगा जिसमें आपके सॉल्यूशंस देखेगा, आपकी एडवाइस को देखेगा, आपकी एप्लीकेशन को देखेगा कि आप उस पेपर को कैसे, उस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करते हैं। केस स्टडीज में प्रॉब्लम्स ही दिए जाते हैं जिसको एड्रेस करना होता है। तो लिहाजा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सेक्शन सी को बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर करें, ठीक है। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट टिप्स। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्जेक्ट। हमारे जो कंटेंट्स हैं वो हमने कौन कौन से कवर करने हैं, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा इंट्रोडक्शन सेशन कंप्लीट हुआ। और अगर फर्दर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे अपना कुछ बेसिक टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, जो कि हमारे होंगे जी पेपर एमए से रिलेटेड, जिसके अंदर हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की और
मार्जिनल कॉस्टिंग की। और उसके बाद हम जब बेसिक को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो देन वी विल गो फॉर द सेक्शन ए कंटेंट, या स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो टेक्निक्स हैं, जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में हमारी डिस्कशन इससे रिलेटेड होगी। थैंक यू वेरी मच।